ललन सिंह के तेवरों से घबराए नीतीश, जेडीयू में बड़ी बगावत की तैयारी। नीतीश कुमार के साथ हो सकता है 2022 वाला खेल। 2022 में चूक गई थी बीजेपी, अब फिर से रणनीति तैयार। बीजेपी और जेडीयू की बढ़ती जा रही हैं दूरियां। बीजेपी और जेडीयू के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को एनडीए की बैठक बुलाई थी और अब ये बैठक बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव का बड़ा कारण बनती दिख रही है। एक तरफ नीतीश कुमार सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को आदेश दे रहे हैं कि क्षेत्र में जाएं और मुसलमानों को बताएं कि हमने आपके लिए बहुत कुछ किया है। जो योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई जा रही हैं उनके बारे में बताएं। ये भी बताएं कि इन योजनाओं से उनकी जिंदगी कैसे बदल रही है। तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता गिरिराज सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ दूसरे कई नेता बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद कर रहे हैं और इससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ती जा रही है। नीतीश की नाराजगी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह से भी दिख रही है। तो चर्चाएं यहां तक भी हो रही हैं कि ललन सिंह भी नीतीश कुमार से नाराज हैं। नाराजगी का असर जेडीयू पर दिख रहा है तो बीजेपी के साथ जेडीयू के संबंधों पर भी दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए से सेफ एग्जिट का प्लान बना रहे हैं। इसमें उनके साथ कोई खेला नहीं हो जाए, इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन ललन सिंह के तेवर नीतीश कुमार की परेशानी का बड़ा कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ललन सिंह जेडीयू से बगावत कर सकते हैं? क्या जो काम बीजेपी के लिए आरसीपी सिंह नहीं कर पाए वो काम ललन सिंह कर देंगे? ललन पहले भले ही बीजेपी हाईकमान से दूर थे, लेकिन आज वो बीजेपी हाईकमान के बेहद करीबी हैं। तो नीतीश कुमार से उनकी दूरियां बढ़ती दिख रही हैं और इसी सवाल पर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। एनडीए की बैठक में भी उन्होंने सभी विधायकों और सांसदों को निर्देश दिए थे कि चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं। साथ ही ऐसे निर्देश बीजेपी नेताओं को भी दे दिए कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। बीजेपी इस समय पूरी तरह से हिंदुत्व की राजनीति पर लौट आई है। सबका साथ सबका विकास का दावा पुराना हो गया। आजकल तो बीजेपी का हर नेता एक ही बात बोल रहा है, बटोगे तो कटोगे। यानी हिंदुओं का वोट अगर बट गया तो उसका बंटाधार हो जाएगा, इसलिए एकजुट हो जाओ। दरअसल बीजेपी की चिंता लोकसभा चुनाव ने बढ़ा रखी है। लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का मुद्दा बीजेपी पर भारी पड़ गया था। बाद में पार्टी हिंदुत्व की राजनीति पर लौट आई। तो नीतीश कुमार सेकुलर राजनीति करते हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के कट्टर हिंदुत्व की राह पर बढ़ने से अब नीतीश कुमार को अपना राजनीतिक वजूद बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इसलिए नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए पहले 5 टीम बनाई और जब कुछ नेताओं की नाराजगी बढ़ी तो 2 और टीमों का गठन किया गया। ललन सिंह को पहले बनाई गई 5 टीमों में जगह नहीं दी गई थी, किसी की भी कमान उनको नहीं सौंपी गई, जिसके बाद उनकी नाराजगी की खबरें आना शुरू हो गईं। नीतीश ने बाद में जो टीम बनाई उसमें ललन सिंह इस बार भी चूक गए। एक बार ललन सिंह को फिर किसी भी टीम की कमान नहीं सौंपी गई। दूसरी तरफ विजेंद्र यादव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। विजेंद्र यादव के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। विजेंद्र यादव जेडीयू के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। नीतीश कुमार की हर सरकार में वो मंत्री रहे हैं। लंबे समय से वो ऊर्जा मंत्रालय संभालते रहे। वो ऊर्जा मंत्रालय जिसके सचिव इस समय ईडी के रडार पर हैं। विजेंद्र यादव को आरजेडी का करीबी माना जाता है। नीतीश कुमार तो ये बात कई बार कह चुके हैं कि वो लालू यादव के साथ महागठबंधन में गए थे तो उसके पीछे विजेंद्र यादव का ही योगदान था। डील विजेंद्र यादव के कहने पर ही की गई थी। वैसे इस डील को लेकर नीतीश दूसरा नाम कभी के भी ललन सिंह का भी ले लेते थे, लेकिन आजकल ललन बीजेपी नेताओं के करीब हैं, इसलिए वो ललन को लेकर शांत ही रहते हैं। नहीं तो जब नीतीश कुमार ने इस बार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की तरफ पलटी मारी थी तो सबसे पहले ललन सिंह को ही अध्यक्ष पद से हटाया गया था, क्योंकि तब कहा जाता था कि ललन सिंह की तरफ से नीतीश को चुनौती मिल सकती है। ललन बीजेपी के विरोधी माने जाते थे, लेकिन आज हालात बदल गए हैं। ललन आरजेडी के विरोधी और बीजेपी के संपर्क में समर्थक बन गए हैं। ऐसे में जब नीतीश कुमार ने चुनावों के लिए टीमों का गठन किया तो ललन सिंह को उसमें जगह नहीं दी गई, जिसे लेकर अब कहा जा रहा है कि ललन नीतीश कुमार के फैसले से नाराज हैं, क्योंकि रामनाथ ठाकुर जो मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं उन्हें एक कमेटी का नेतृत्व सौंपा गया है, जबकि ललन जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें एक कमेटी में सिर्फ सदस्य की हैसियत से शामिल किया गया है। यानी नीतीश कुमार की नजरों में अब ललन सिंह बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, या ये भी कहें कि नीतीश ने चुनावों के लिए जो गोटियां सेट की हैं ललन सिंह उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। दरअसल बिहार में इस बात की चर्चा चल रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ जो खेल 2022 में करने से चूक गई थी उसे दोहराने की तैयारी कर रही है। जेडीयू के नेताओं का ही दावा है कि 2022 में जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, बिहार में एनडीए की सरकार चला रहे थे,
तो उस दौरान उन्होंने बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की तैयारी कर ली थी और इस काम के लिए तैयार किया गया था जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह मोदी सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री थे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे। दावा तो यहां तक किया गया था कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के 44 विधायकों में से 30 को अपने पाले में भी कर लिया था और दावा तो ये भी किया जा रहा था कि आरसीपी सिंह ने बीजेपी हाईकमान को भरोसा दिलाया था कि वो 40 विधायकों को अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को बीजेपी के खेल की भनक मिल गई और उसके बाद नीतीश ने पूरी बाजी पलट दी, महागठबंधन के साथ सरकार बना ली। बाद में जब लगा कि लालू यादव उनके साथ खेल करने की तैयारी कर रहे हैं तो नीतीश ने एक बार फिर से पलटी मार ली और वो एक बार फिर से एनडीए में लौट आए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ललन सिंह के सहारे एक बार फिर जेडीयू के साथ खेल कर सकती है और यही कारण है कि ललन सिंह को नीतीश कुमार ने केंद्र में मंत्री तो बनवा दिया, लेकिन उन्हें पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा अधिकार नहीं दिए हैं। उल्टा जिस तरह से संसद में ललन सिंह मोदी सरकार का बचाव करते करते जेडीयू के एजेंडों को भी पीछे छोड़ जाते हैं, उससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, जिससे कहा जा रहा है कि इसी के चलते अब नीतीश कुमार भी ललन सिंह से दूरी बना रहे हैं। साथ ही जिन नेताओं को पहले वो कहते थे कि वो आरजेडी के करीबी हैं, उन नेताओं को एक बार फिर से पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। संकेत साफ है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से संकेत मिलने लगे हैं कि बीजेपी जेडीयू को तोड़ने की तैयारी कर रही है और इससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने अपना दांव पहले ही चलने की रणनीति बना ली है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं और इसके लिए वो सिर्फ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। यानी बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है और बीजेपी जो कोशिश कर रही थी जेडीयू में सेंधमारी करने की, नीतीश कुमार ने उसे पहले ही भांप लिया है और अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर ली और इसकी शुरुआत हुई है ललन सिंह से दूरी बनाकर, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार ऐसा कर चुके हैं कि जिस नेता ने बीजेपी से नजदीकी बढ़ाई, नीतीश कुमार ने उस नेता से ही दूरी बना ली और इसका खामियाजा अब ललन सिंह को भुगतना पड़ सकता है। यानी बीजेपी से नजदीकी ललन सिंह को भारी पड़ सकती है, क्योंकि आरसीपी सिंह की तरह ना तो वो फिर जेडीयू के रहेंगे और ना ही बीजेपी के। हो सकता है ललन सिंह के साथ भी ऐसा ही हो जाए कि ना तो वो जेडीयू के रहें और ना ही बीजेपी के। इस तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की जो दूरियां हैं उसका खामियाजा अब ललन सिंह को भुगतना पड़ेगा। यानी साफ है कि बीजेपी जिस तरह से खेल करने की कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को उसी के खेल में फंसाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।